नदी किनारे पर चेकर्ड कीलबैक का दिखना कोई हैरत की बात नहीं, और क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं, इसीलिए इनके प्रति हमारा डर बेबुनियाद है। बहरहाल अब मैं जा रहा हूँ इस नदी से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में जहाँ सैकड़ों एकड़ में फैला है नमक का खेत। समंदर से आए ज्वार के पानी को यहाँ रोक कर धूप में तपने के लिए छोड़ दिया जाता है, और कुछ हफ्तों में पानी भाप बनकर उड़ने के बाद जमीन पर जमा हो जाती है नमक की परत। लेकिन इस वक्त ये इलाका बंजर है क्योंकि मैं गलत वक्त पर आया हूँ। वैसे भी मेरी दिलचस्पी नमक देखने में नहीं, बल्कि इस इलाके का अन्वेषण करने में है। ये एक छोटा सा तालाब है और इस तालाब के बीचों बीच मुझे यहाँ पर एक छोटी सी पतली सी नायलॉन की सफ़ेद रंग की रस्सी दिख रही है। दरअसल ये रस्सी एक जाल है और इस पानी के अंदर वो जाल छोड़ा गया है ताकि इस छोटे से तालाब में रहने वाली छोटी मोटी मछलियों का शिकार किया जा सके। उप्स, एक सेकेंड, वहाँ पर देखो, तुम्हें दिख रहा है वहाँ पर? मेरे ख्याल से वो एक सॉफ्ट शेल टर्टल है और मैं एक काम करता हूँ, मैं वहाँ से घूम कर जाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं मैं उसके नज़दीक जा पाता हूँ या नहीं। तुम उस पर नज़र रखना, ठीक है? उस पर। कछुए वैसे तो शर्मीले होने के कारण खतरा महसूस होते ही पानी में डुबकी लगा देते हैं, लेकिन इन जनाब का इरादा तो घास की तरफ भागकर उसमें छिपने का था। इसे देख रहे हैं आप, ये है एक सॉफ्ट शेल टर्टल, एक छोटा सा प्यारा सा कछुआ जो यहाँ पर धूप को सेकने का काम कर रहा था। दरअसल ये कछुए जो है वो कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं, यानी कि ठंडे खून वाले जानवर, और वो अपने खून का तापमान नियंत्रित रखने के लिए इस तरह से धूप में आकर के बैठ जाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर धूप है, वहाँ पर छाँव है, लेकिन ये कछुए जैसे ही गर्म हो जाते हैं वो फिर से अपने शरीर के तापमान को गिराने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं, और ये प्रक्रिया इन्हें हर रोज़ दोहरानी पड़ती है। वैसे कि आप जानते हैं कि सॉफ्ट शेल टर्टल को भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत खास कानूनी संरक्षण दिया गया है, यानी कि इन कछुओं को मारना या इन्हें पालतू बनाना कानूनन जुर्म है। लेकिन इस वक्त जो चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही है वो है इस तालाब में लगाई गई वो फिशिंग नेट। दरअसल उस फिशिंग नेट में अगर ये कछुआ फंस जाए तो इसकी जान चली जाएगी। ये किस तरह से अपनी गर्दन को बाहर निकाल कर माहौल का जायज़ा लेने की कोशिश कर रहा है। इसे इस वक्त लग रहा है कि पानी इसके सामने है, लेकिन फिर ये उसके अंदर जा क्यों नहीं पा रहा है। देखिए किस तरह से अपने पैरों को हिलाकर पानी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। उप्स, हाँ, इनके पास नाखून होते हैं लेकिन वो इतने तेज़ नहीं होते कि आपको नुकसान पहुंचा सके। ये कछुए तैरने में बहुत ही माहिर होते हैं। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसे जाकर के छोड़ दूँ, मैं इसे जाकर छोड़ दूँ उस तालाब के अंदर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह कछुआ उस नेट में फंस जाए और अपनी जान गंवा दे। तो मेरे ख्याल से हमारे इस छोटे से प्यारे से नन्हे से मेहमान को आज़ाद करने के लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी। लेकिन उससे पहले मैं इस पर थोड़ा सा पानी लगा देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त भी नहीं होती। चलिए इसके लिए एक अच्छा और नया आशियाना ढूंढते हैं। और हम इस कछुए को यहाँ से थोड़ी दूरी पर बहने वाली एक नदी में आज़ाद करने जा रहे थे, लेकिन तभी किस्मत से हमारे कैमरामैन की नज़र एक खूबसूरत जीव पर पड़ी। कहाँ पर? तुम्हारी नज़र कैसे पड़ी इसके ऊपर? ये तो बहुत ही ज़बरदस्त और छोटा सा बैंडेड कुकरी है। ये अभी अभी अंडे से निकला हुआ एक छोटा सा बच्चा है, और अच्छी बात है कि तुम्हारा पैर इसके ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि अगर पड़ जाता तो ये तुम्हारे पैर के नीचे आसानी से कुचला जा सकता था। बैंडेड कुकरी जो है वो जहरीला सांप नहीं होता है, और इसके शरीर के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से बैंड्स बने हुए हैं। काले रंग के ये बैंड ही है जिसकी वजह से इसे बैंडेड कुकरी का नाम मिला है। ओ, ये मुड़कर अब देखिए किस तरह से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मेरे अंगूठे का सहारा लेते हुए। देखा आपने, इससे पता चलता है कि इन सांपों की जो मसल पावर है वो काबिल तारीफ़ होती है। ये सांप अधिकांश बार सिर्फ रात को सक्रिय होते हैं, लेकिन भूख एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इन्हें दिन में भी बाहर निकलना पड़ता है, यानी कि शिकार की तलाश में। ये अगर बड़ा हो जाए किस्मत से तो ये छोटे मोटे मेंढकों को, छिपकलियों को और गिरगिटों को खाना पसंद करता है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इस इलाके में ऐसे और भी छोटे छोटे बैंडेड कुकरी घूम रहे होंगे, क्योंकि एक सांप एक साथ कई अंडे दे सकता है। बदकिस्मती से उनमें से सिर्फ
1 या 2 ही सांप वयस्क होने तक ज़िंदा रह पाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि ये बहुत ही क्यूट सा सांप है, लेकिन अब इस क्यूट सांप को इसके इस इलाके में आज़ाद करना होगा। मेरे ठीक पीछे की तरफ काफ़ी झाड़ियाँ हैं और वो इलाका इसे अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए अच्छा होगा। तो चलिए मैं इसे वहीं पर छोड़कर आता हूँ।